नमस्कार सर। आप लोग जब भी पूजा करें तो ये भागवत का श्लोक है, जरूर पढ़ लें। चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेच्छन। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन, आपको नमस्कार है। मानव का कल्याण ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। तीन ही तत्व हैं जो सनातन है, ब्रह्म जीव माया। इनमें ब्रह्म तत्व को जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्म जो स्वयं बड़ा हो, दूसरों को भी बड़ा कर दे, उसी का नाम ब्रह्म। विष्णु पुराण। अब वेद कहता है, तैतरीय उपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुवाक, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, जिसकी लिमिट न हो। अब भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। न उसके समान कोई है और न उससे बड़ा कोई है। वेद कहता है, उसके पास नेचुरल अनंत शक्तियां हैं, उनमें सबसे बड़े स्वरूप शक्ति है। उसको योग माया भी कहते हैं। उसके द्वारा जब जो चाहे करे सोचा संसार बन जाए, बन गया। संसार का प्रलय हो जाए, प्रलय हो गया। सत्य संकल्प है। तैतरीय उपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार का पालन हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म है। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक, उसके बराबर कोई नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। नारद परिव्राजको उपनिषद 9वें अध्याय का 7वां मंत्र। जीव माया ब्रह्म, इससे युक्त ये संसार है। हम लोग जीव हैं। ये पृथ्वी जल तेज वायु आदि माया है और भगवान सर्वव्यापक है। इन तीनों का कंबाइंड होकर इसका नाम पड़ा संसार। इसमें दो नित्य हैं, जीव और ब्रह्म। और जड़ जगत नश्वर है, माया नश्वर नहीं है, जगत नश्वर है। ये सत्य है लेकिन अनित्य है, और ब्रह्म सत्य है और नित्य है। जीव सत्य है, नित्य है, और माया भी सत्य है, नित्य है, लेकिन जड़ है। तैतरीय उपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक, भगवान ही आनंद है। वेदांत में भी जब ब्रह्म को जानने की इच्छा किया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहले सूत्र में, तो दूसरे सूत्र में ही ब्रह्म की परिभाषा किया, जिसका शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया। जिस सर्वज्ञ ब्रह्म से संसार का प्राकट्य हो, पालन हो, प्रलय हो, वो ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद पहले प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र रस रूप है। वेदांत के पहले अध्याय के पहले पाद का 13वां सूत्र, आनंदमयो भ्यासा। भगवान का आनंद जीवों को भी मिलता है और भगवान भी अपना आनंद लेते हैं। ये स्वरूप शक्ति से होता है। उनमें गुण और ऐश्वर्य भी है। सब पर शासन करते हैं श्री कृष्ण। सर्वावस्था में माधुर्य मार रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। सर्वज्ञ भी हैं, भक्त वात्सल्य गुण भी है। 11वें स्कंद के चौथे अध्याय का 2रा श्लोक, भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। भगवान के अनंत गुण भी हैं। पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, ब्रह्म के 3 स्वरूप भी हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, ब्रह्म जिसमें 2 शक्ति प्रकट हो, अपनी सत्ता की रक्षा तथा अपना स्वरूपानंद प्राप्त करना। दूसरा परमात्मा, जिसमें नाम भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, तमाम शक्तियां प्रकट हो, सगुण सकार महाविष्णु, वो परमात्मा है। तीसरा भगवान, जिसमें सब शक्तियां प्रकट हो, लीला भी हो, परिकर भी हो, वह है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी, परमात्मा के उपासक को योगी और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। भगवान का शरीर उनकी इच्छा से बनता है। जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं, शरीर और आत्मा, लेकिन भगवान के 2 नहीं होते। भगवान ही स्वयं शरीर बन गए। गोलोक में सिद्ध महापुरुषों की आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उनका शरीर नित्य है। लेकिन भगवान का जो शरीर है उसमें देही का भेद नहीं है। पद्म पुराण 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 28वां श्लोक, भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 11वां श्लोक, दिव्य शरीर है। भगवान जब मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं तो उनका शरीर पंच महाभूत नहीं होता है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 2रा श्लोक, रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग के समय, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। विद्वानों राक्षसों ने प्रभु का विराट रूप देखा तो एक राक्षस दूसरे राक्षस से कह रहा है, इनके 10 हाथ हैं, तो दूसरा कह रहा है, नहीं नहीं, इनके 10 पैर दिखाई दे रहे हैं, 10 आंखें हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। यह भी बालकांड में है।
अलौकिक दिव्य शरीर है भगवान का। सगुण साकार को नहीं मानने वाले शंकराचार्य कहते हैं एक जगह तो वो दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो सब जगह है। इस योग माया का कमाल है, जो चाहे करे, न करे उल्टा करे, पैर से देखे आंख से सुने। रामचरितमानस के बालकांड के 114 पेज। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र ब्रह्म की योनि है। गीता 14 अध्याय का 27वां श्लोक, वे एक भी हैं और अनंत रूप से प्रत्येक जीव के भीतर भी है। श्वेताश्वतर 6 अध्याय का 11वां मंत्र, लीला पुरुषोत्तम भी है, कर्षक भी है, वो सबको खींच लेते हैं। सगुण भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, उनको दिव्य लोक भी है। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का 6ठा मंत्र। भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अपने आप को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। नमस्कार।